जब पूरे दक्षिण एशिया में गरीबी घट रही हो, लेकिन एक देश में सिर्फ 6 साल में लगभग 7% गरीबी बढ़ जाए। पाकिस्तान में 2018-19 में गरीबी दर करीब 21.9% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 28.8% हो गई है। यानी आज लगभग हर 3 में से एक पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। वहाँ राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मासिक खपत 3,758 पाकिस्तानी रुपए से कम है तो उसे गरीब माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आईएमएफ के 3 बड़े प्रोग्राम, लगातार बढ़ती महंगाई, कमजोर जीडीपी ग्रोथ, कोविड-19 का असर, 2022 की विनाशकारी बाढ़, गेहूं के सपोर्ट प्राइस को खत्म करना और राजनीतिक अस्थिरता जैसे कारणों ने आम जनता की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा जैसे बड़े प्रांतों में गरीबी और तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ दक्षिण एशिया के कई देश गरीबी को कम करने में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। बांग्लादेश ने अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के दम पर लाखों लोगों की हालत सुधारी। नेपाल में धीरे धीरे गिरावट जारी है और श्रीलंका भी आर्थिक संकट के बाद दोबारा संभलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब पड़ोसी देश आगे बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों कर्ज, महंगाई और नीतिगत अस्थिरता के बोझ तले दबता जा रहा है। जब नीतियां विकास के बजाय टकराव को प्राथमिकता दें तो आंकड़े भी कहानी कहने लगते हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस गरीबी के चक्र से बाहर निकल पाएगा।